हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रॉड वर्ल्ड ग्रुप का ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो हर साल करोड़ों रुपए का कारोबार करता है और जिसका भविष्य आने वाले समय में और भी उज्जवल है। यह बिजनेस है पोल्ट्री फार्मिंग का। पोल्ट्री फार्मिंग सिर्फ मुर्गी पालन नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण इंडस्ट्री है जिसमें ब्रॉयलर चिकन, लेयर मुर्गियां, देशी मुर्गी, बत्तख पालन, क्वेल, बटेर पालन और यहां तक कि ऑर्गेनिक पोल्ट्री भी शामिल है। अगर सही तरीके से किया जाए तो यह बिजनेस कम समय में अच्छा मुनाफा देता है और इसे शुरू करने के लिए बहुत बड़े निवेश की जरूरत भी नहीं होती। आज के इस पूरे सेशन में मैं आपको पोल्ट्री फार्मिंग की बारीकियों से परिचित कराऊंगी। पोल्ट्री फार्मिंग क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप की जरूरत, चूजों की देखभाल और फीड मैनेजमेंट निवेश और कमाई का सही अंदाजा, मार्केटिंग और बिक्री के तरीके, रिस्क और सावधानियां, सरकारी योजनाएं और लोन, और सबसे जरूरी इसे एक सफल बिजनेस में बदलने के टिप्स। तो दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं या नौकरी करते हुए एक साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर गांव में रहकर अच्छी कमाई करना चाहते हैं, यह वीडियो आपके लिए सोने पर सुहागा है। दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब है पक्षियों का पालन ताकि उनसे मांस, अंडे, पंख और अन्य उत्पाद प्राप्त किए जा सकें। भारत में यह काम मुख्य रूप से मुर्गी पालन के रूप में किया जाता है, जिसमें दो मुख्य प्रकार होते हैं। ब्रॉयलर मुर्गी, जो मांस के लिए पाली जाती है और 6 से 8 हफ्तों में तैयार हो जाती है। लेयर मुर्गी, जो अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती है और 18 से 20 हफ्ते की उम्र में अंडे देना शुरू कर देती है। पोल्ट्री फार्मिंग आज भारत में सबसे तेजी से बढ़ते हुए एग्रीकल्चर बिजनेस में से एक है। क्यों? बढ़ती जनसंख्या, खाने की मांग बढ़ रही है, प्रोटीन की जरूरत, लोग अपने खान पान में अंडे और चिकन को ज्यादा शामिल कर रहे हैं। फास्ट फूड और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, चिकन और अंडे के डिशेज की लगातार मांग। यह बिजनेस इसीलिए भी खास है क्योंकि इसका स्केल आप खुद तय कर सकते हैं। चाहे आपके पास सिर्फ 200 वर्ग फुट जगह हो या फिर कई एकड़ का फार्म, आप इसे अपने बजट और जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग कई तरीकों से की जा सकती है। आइए जानते हैं। ब्रॉयलर फार्मिंग मांस उत्पादन के लिए 40 से 45 दिन में मार्केट के लिए तैयार तेजी से वजन बढ़ता है। बाजार में डिमांड हमेशा रहती है। लेयर फार्मिंग अंडा उत्पादन के लिए एक लेयर मुर्गी साल में 250 से 300 अंडे दे सकती है। फार्म में लगातार कैश फ्लो रहता है। कंट्री चिकन, देसी मुर्गी पालन, देसी स्वाद और मजबूती, बीमारियां कम लगती हैं। मार्केट में 2 से 3 गुना रेट ऑर्गेनिक पोल्ट्री फार्मिंग, बिना केमिकल और एंटीबायोटिक के पालन, हेल्थ कॉन्शियस लोगों में डिमांड रेट ज्यादा मिलता है। डक फार्मिंग एंड क्वेल फार्मिंग, छोटे निवेश में शुरू अंडे और मांस दोनों का अच्छा बाजार। दोस्तों, आपको कौन सा मॉडल अपनाना है, यह आपके बजट, जगह और मार्केट पर निर्भर करेगा। लेकिन शुरुआत में ब्रॉयलर और लेयर फार्मिंग सबसे आसान और कम रिस्क वाले विकल्प माने जाते हैं। दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग में सफलता का पहला नियम है सही इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर शुरुआत से ही जगह, वेंटिलेशन और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए तो आपके पक्षी सेहतमंद रहेंगे और प्रोडक्शन बढ़ेगा। शेड का चुनाव, शेड ऐसी जगह हो जहां धूप और हवा का संतुलन हो, जमीन थोड़ी ऊंची हो ताकि बारिश का पानी न रुके, आसपास कीचड़ और गंदगी न हो। तापमान और वेंटिलेशन, चूजों को शुरुआती 7 से 10 दिन 32 से 35 डिग्री तापमान चाहिए। धीरे धीरे तापमान कम किया जाता है। वेंटिलेशन का मतलब है शेड में ताजी हवा का आना जाना। लाइटिंग ब्रॉयलर के लिए 24 घंटे रोशनी रखना अच्छा माना जाता है ताकि वे ज्यादा खाएं और तेजी से बढ़ें।
लेयर के लिए लाइट का सही पैटर्न अंडा उत्पादन में मदद करता है। फीडर और ड्रिंकर, अच्छे डिजाइन के फीडर और ड्रिंकर लें ताकि फीड और पानी बर्बाद ना हो। रोजाना साफ करना जरूरी है, वरना बीमारियां फैल सकती हैं। बायोसिक्योरिटी, बाहर से आने वालों को फार्म में एंट्री न दें या जूते चप्पल बदलकर ही आने दें। बीमार पक्षियों को तुरंत अलग करें। शेड के आसपास चूना और डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करें। याद रखें, अच्छी सेटअप पर किया गया खर्च आपका इंश्योरेंस है, जो बाद में हजारों लाखों की बीमारी और नुकसान से बचाता है। दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग में आपकी आधी सफलता चूजों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। अगर शुरुआत में ही कमजोर या बीमार चूजे ले लिए तो बाद में कितना भी अच्छा फीड और देखभाल करें, प्रोडक्शन उम्मीद से कम ही रहेगा। चूजों की खरीद भरोसेमंद हैचरी से ही चूजे टेढ़े लें। चूजा एक्टिव हो, आंखें चमकीली, पंख साफ और पेट मुलायम हो। पहले 7 दिन की देखभाल, इसे ब्रूडिंग पीरियड कहते हैं। इस समय सही तापमान, साफ पानी और संतुलित फीड जरूरी है। पानी में ग्लूकोज एंड विटामिन मिलाकर दें ताकि एनर्जी मिले। वैक्सीनेशन शेड्यूल, मारेक्स डिजीज, पहले दिन रानीखेत डिजीज, 7वें दिन घुंबुरो, 14वें दिन। इसके बाद भी अलग अलग वैक्सीन समय पर देनी होती हैं। रोजाना मॉनिटरिंग, चूजों की आवाज सुने। अगर ज्यादा शोर कर रहे हैं तो ठंड लग रही है। अगर फैल कर लेटे हैं तो ज्यादा गर्मी है। बीमार चूजे तुरंत अलग करें। याद रखिए, चूजों के पहले महीने की सही देखभाल आपके पूरे बैच का भविष्य तय करती है। पक्षियों की ग्रोथ और प्रोडक्शन का सीधा संबंध उनके खाने से है। गलत या घटिया फीड का मतलब है स्लो ग्रोथ, कम वजन और कम अंडे। ब्रॉयलर फीड, फार्मूला स्टार्टर्स फीड, पहले 3 हफ्ते ग्रोवर फीड, 4 से 6 हफ्ते प्रोटीन लेवल, 20 से 22% लेयर फीड फार्मूला ग्रोवर फीड, 18 हफ्ते लेयर फीड। अंडा देने के दौरान कैल्शियम और विटामिन डी जरूरी, ताकि अंडे का छिलका मजबूत हो। पानी में सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन, मिनरल और कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट पाउडर। गर्मी में पानी में बर्फ या ठंडा पानी देना फायदेमंद है। फीड बर्बादी रोकना, फीडर में जरूरत से ज्यादा न डालें। फीडर की ऊंचाई चूजों के हिसाब से सेट करें। अच्छा फीड देना खर्च नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट है जो 2 गुना 3 गुना रिटर्न देता है। दोस्तों, अब सबसे जरूरी सवाल, कितना निवेश लगेगा और कितनी कमाई होगी? उदाहरण, 500 ब्रॉयलर बैच चूजों की कीमत 40 रुपए प्रति चूजा, बीन्स 1000 रुपए, फीड 60,000 रुपए, दवाइयां, बिजली, पानी 5,000 रुपए, मजदूरी 5,000 रुपए, कुल खर्च 90,000 रुपए, कमाई 45 दिन बाद औसत वजन 2 किलो प्रति मुर्गी, 500 गुना 2, 1000 किलो, मार्केट रेट 120 रुपए प्रति किलो, 1,20,000 रुपए। नेट प्रॉफिट 30,000 रुपए 45 दिन में। अगर साल में 6 बैच चलाते हैं तो 1,80,000 से 2 लाख रुपए तक की कमाई। लेयर फार्मिंग में यह और भी स्थिर रहती है, क्योंकि अंडे रोजाना बिकते हैं। लोकल मंडी में सप्लाई होटल और रेस्टोरेंट से कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट कस्टमर सेल। ताजा चिकन, अंडों की होलसेल और रिटेल सेल, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप से प्रमोशन मार्केटिंग का सुनहरा नियम। पहले से खरीदार पक्का करें, फिर बैच तैयार करें। बीमारियों से बचाव, वैक्सीनेशन और बायोसिक्योरिटी। मौसम का असर, गर्मी में कूलिंग, सर्दी में हीटिंग, समय पर बिक्री। ज्यादा समय रखने से फीड खर्च बढ़ेगा। स्टॉक एक साथ न बेचें, मार्केट रेट देखें। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन NLM। सब्सिडी, नाबार्ड लोन 25 से 35%। सब्सिडी राज्य सरकार की स्कीमें। नजदीकी पशुपालन विभाग से संपर्क करें। दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि
यह रोजगार का कारखाना है। आप अपने गांव में रहकर भी लाखों कमा सकते हैं। ब्रॉड वर्ल्ड ग्रुप हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट में लोगों को सही जानकारी और निवेश का मौका देता है। हमारा मकसद है लोगों को ठगी से बचाना और सही दिशा में बिजनेस कराना। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो हम आपको प्लानिंग से लेकर मार्केटिंग तक पूरी मदद देंगे। काम वही करो जो मजेदार हो और मजा वही आएगा जब काम मुनाफा देगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ब्रॉड वर्ल्ड ग्रुप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग या किसी भी अन्य प्रोजेक्ट में शुरुआत करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमसे सीधे संपर्क करें। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और बेहतरीन जानकारी के साथ।